जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड फार्मूले के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि राउंड फार्मूले का यूज कैसे करना है। तो देखिए, राउंड का मतलब होता है राउंड अप, आपने पढ़ा होगा जैसे टैली में, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीज एक मैथमेटिकल पोर्शन है, जैसे समझे होंगे। मैं नॉर्मल पहले बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मान ली कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, जैसे 2.65, एक मिनट, 2.65 लिखा हुआ है, अगर हम इस बोले इस अमाउंट को अगर अप्रोक्सीमेटली बनाना है, यानी कि लगभग, तो हम इसको कितना रुपए बोल सकते हैं? तो 3 रुपए भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? कोई अगर हमसे ये कहता है कि आप एक प्लेस पे डेसिमल लाइए, बस ये जो दो प्लेस पे लगा हुआ है उसको एक प्लेस तक ही डेसिमल लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए, तो क्या करेंगे? तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 पॉइंट, बताइए मिश्रा, क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड। बगल वाला 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो बगल वाले को क्या करता है? एक कैरी दे देता है। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो दिक्कत है क्या? यही राउंड वाला काम करता है कि वैल्यू को नियर अबाउट पहुंचाया जाए। राउंड अप, जैसे आप पढ़े राउंड अप करते कि लगभग हम क्या करें, जैसे मान लो होता है 99 रुपए राउंड अप में जैसे आप लोग पहले रिचार्ज कराते थे 199 का, तो सामने वाला दुकान वाला 200 रुपए लेता था, राउंड अप करके 200 मान ली, चलो हो गया। समझ में आ गई बात है? राउंड अप करना यही है यहाँ पे। तो जैसे मैं डिजिट लिख के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझ में आएगा। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि मान लो इक्वल टू, फार्मूला राउंड लगा दिया, ब्रैकेट ओपन किया, कोई भी नंबर कर लीजिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3.75, क्या ले लिया? 3.75। अब हमने कहा जीरो की नियर अबाउट ले जाना है। जीरो का मतलब जानते ही आप लोग, वही अमाउंट बनाना है। ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो लिए हैं, तो डेसिमल प्लेस वाली बात नहीं आएगी। ये बात कब आएगी? ये वाली बात कब आएगी? जब आप जीरो के अलावा कोई नंबरिंग लिखेंगे तब ये बात आएगी कि डेसिमल काउंट करना है। और अभी जीरो लगाने का मतलब क्या है? तो उस अमाउंट को एक फिक्स एग्जैक्ट अमाउंट बनाना है, या कम करना है या अधिक करना है, या तो 200 3 रुपए 4 रुपया कर दिया जाए, या तो 3 रुपया कर दिया। यही बात हुआ ना इसका मतलब। तो जीरो लगाने से ये हुआ कि उस अमाउंट को क्या करना है? एग्जैक्ट बनाना। और ये चीजें क्लियर कब होंगी? जो आपने डिजिट लिखा है उसके बिहाफ पे क्लियर होंगे। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 3.75 जो दिया हुआ है अमाउंट, आपका देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 50 पैसे से ज्यादा है, तो उसको कहां ले जाएगा? आगे ले जाएगा, पीछे ले जाएगा? जाहिर सी बात है आगे। तो जैसे इंटर करेंगे आंसर क्या आएगा बच्चों? हो रहा है। बात क्लियर है? लेकिन अगर वही राउंड ब्रैकेट ओपन किया और हमने क्या लिख दिया? 3 पॉइंट ही लिख दिया, और इस पर हमने लिख दिया 29 कामा 0। अब बताइए तो 3 आएगा। लेकिन अगर इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 3.29 कामा 0 ना लगा कि क्या लगाया आपने? 1 लगाया। अब क्या बात आएगी? अब डेसिमल काउंटिंग की बात आएगी। अब आंसर क्या आएगा बच्चों? 3.3 आएगा। क्यों आएगा 3.3? क्योंकि 3.2 नॉर्मल ले लेते हैं हम लोग एक डेसिमल प्लेस पे, लेकिन डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि बगल वाला चेक भी करता है कि भाई बगल वाला पड़ोसी के पास अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो उससे क्या करता है? एक कैरी लेता है। तो क्या उसका पड़ोसी, 2 का पड़ोसी जो है यानी 9, क्या 5 से ज्यादा है? 5 के बराबर या 5 से ज्यादा है? हाँ, तो क्या करेगा? बगल वाले को क्या करेगा? एक नंबर पास करके अपने आप को क्या करेगा? गायब कर देगा। तो चलिए जैसे इंटर करेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 3 यही है राउंड का मतलब। समझ में आ गया? सेलिंग देख के बताओ, ऐसे नहीं ना कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? अब ये नंबर थोड़ा बड़े नंबर पर अप्लाई करके देखते हैं कि माइनस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिएगा। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन किया, हमने लिख दिया क्या? 150 ही लिख दिया और कामा कर दिया और क्या लिख दिया? -2। ये क्वेश्चन अधिकतम बार बार पूछ रहा है वहां पे। तो ये 150 से ज्यादा है कि कम है? मतलब एग्जैक्ट लिमिट क्या होती है आपकी? लिमिट समझिएगा मेरी बात से, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। 50, बड़ा सुंदर लिखा है, 100, 150, समझ रहे हैं? 200, इसी के नियर अबाउट हर जगह काम करना है। तो देखिए ये 150 से ज्यादा है, मतलब 150 उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने की बात होगी, डिक्रीज करने की बात होगी? आपको क्या लग रहा है? देखो वही बात, यही बात यहाँ पे हो रहा है। और जैसे इंटर करेंगे तो
तो इसको बंद करें, यहाँ आ जाए, अरे यार, और जैसे इसको इंटर करेंगे तो क्या आएगा देखिए, आगे के पीछे, आगे। अब देखिएगा, लेकिन वही इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन किया और हमने इसमें क्या लिखा 149 ले लें और कामा -2 ले लें। अब क्या होगा बच्चों, क्या अभी भी 200 होगा कि 100 होगा? कोई 200 वाला भी है? कोई भी नहीं है। कोई तो कर दो, कोई नहीं, कोई भी लो। तो नंबरिंग जो है ना, 2 नंबर का काउंट किया जा रहा है, याद रखना। 2 वाली में 2 लगाने का 2 नंबर काउंट किया जाए। अच्छा 4 नंबर पे कर क्या क्या ले ले, बताओ नंबर बोलो। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन किया, नंबर बोलो। 3469 ये 4 नंबर का बोल रही हो, कामा माइनस का 4। अब बताइए 4 नंबरों पे अप्लाई करेगा, क्या बताइए, काउंट करिए क्या होगा, बताइए इसका आंसर। 3 के बाद सारे बदलेंगे कि 3 4 के बाद बदलेंगे? 3 के बाद बदलेंगे, 3 4 के बाद बदलेंगे। 3 बार के बदलने का मतलब 0 हो जाएगा। इंटर करें, 4 अंक 4 डिजिट, इसमें कैरी करेगा 200 100 50, बात कहा ना मैंने, तो 4 जीरो कैरी कर दिया। वहां 2 लगाया तो क्या हुआ था, 2 जीरो को कैरी कर रहा था, 2 जीरो कैरी। लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट दे रहा था कि 150 से ज्यादा है कि 150 से कम है। 50 है ना, 50 तो हमेशा आगे ले जाएगा ना, 50 से नीचे रहेगा तो पीछे रहेगा। कॉन्सेप्ट एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ये चीजें लिख लीजिए। हाँ 4 जीरो, मतलब नंबर थोड़ा वही लिखते हैं, जो नंबर था इनका वही रखते हैं, 34698। 34698 यही था ना, कामा। अब क्या लिया जाए, -3 ले लिया जाए और ब्रैकेट बंद करिए। तो अब बताइए तो 3400 35 एक नंबर दे देगा ना बगल वाले को, क्योंकि एक नंबर देखो, ये नहीं ध्यान देना। अब ये नंबर बगल वाले करेंगे तो दे सकता है, क्या आएगा इसका आंसर देख लीजिए, इंटर कर देते हैं। 35,000, 100 नहीं भाई 35,000, ठीक है ना, इसको 100 तो बोला है, हाँ जो भी बोला है, ईमानदार लोग है भाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग नहीं हो तो, कि माइनस लगाने का मतलब क्या है, नियर अबाउट जा रहा है, और जीरो करने का मतलब क्या होता है, वैल्यू को 100 50 समझ 1 रुपए बनाने की कोशिश करता है। 1 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए, इस तरह की बात आ रही है। लिखिए पहला पॉइंट ऐसा वाला, इक्वल टू राउंड 3.75, इक्वल टू राउंड 3.75 कामा 0 ब्रैकेट बंद करिए। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो लिखिएगा जीरो क्या कर रहा है, जीरो क्या कर रहा है, 0 0 पे कन्वर्ट कर रहा है लास्ट के पोर्शन को। लेकिन क्या ये भी देख रहा है कि डेसिमल प्लेस में क्या चेक कर रहा है, डेसिमल प्लेस में अगर 50 पैसे से ज्यादा है तो उसको आगे कन्वर्ट करेगा, 50 पैसे से कम है तो क्यों पीछे कन्वर्ट करेगा। समझा गई मेरी बात ना, मतलब 3.75 है तो 4 कर देगा, लेकिन वही 3.42 होता तो किसमें कन्वर्ट करता। अरे भाई सुनो ध्यान से, 3.75 है तो इसको किसमें कन्वर्ट किया है 4 में, 3.42 होता तब किसमें कन्वर्ट करता। समझ में आ गई बात ना, इसको लिखिए कॉपी में, प्रैक्टिकल करिएगा, इसका कर लीजिएगा एक बार करके, हो सकता है आपको कोई नई चीज भी मिले, फिर कल बताइए, कल क्लास में उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। अब इसके बाद बस एक सीलिंग वाला फार्मूला रह जाएगा आप लोगों का। सर सीलिंग और फ्लोर एक दूसरे का अपोजिट, सीलिंग और फ्लोर एक दूसरे का अपोजिट है। वेरी गुड, बड़ी जैसा है आधी काट पहले तो एक बना के टच बस ध्यान रखिए। तो क्लियर है बात राउंड वाला,
तो इस पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप करके देखना है, क्योंकि नंबर क्या कर नियर अबाउट पहुंचा जाए, नियर अबाउट करेगा। अच्छा ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को क्या किए हैं, -4 -2, लेकिन अगर यही चीज को प्लस में करें तो क्या होगा? तो प्लस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में नंबर लाना पड़ेगा। ये लिख लीजिएगा कि अगर प्लस में जो लास्ट में आप लगा रहे हैं -2 -1 जो भी लगा रहे हैं, अगर आपको क्या करना है, अगर प्लस में वो नंबर लिखना है जो -2 -1 -4 लिख रहे हैं, अगर प्लस में लिखना है तो उसके लिए क्या होगा, जो नंबर आप लिखेंगे उसको डेसिमल में लिखेंगे। इस बात को लिख लीजिएगा। अरे जैसे यहाँ पे हम लोग नंबर लिखे थे ना 34698, तो हम लोग -4 में लिखे थे, लेकिन अगर हम लोग प्लस, कोई कह सकता ना कि क्यों -4 लिख रहे हो, तो +4 लिख के दिखाओ तब क्या आएगा, तो आप क्या कहिएगा, जो नंबर लिख रहा है हम लोग 34698 है उसमें कहीं ना कहीं डेसिमल लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना? हाँ, तब काउंट करेगा वो। क्या नॉर्मल? चलो ठीक है, चेक कर, चेक ही करने के लिए तो है। अराउंड 34698 कामा 4 नॉर्मल आ जाएगा, जो भी आएगा वही सेम जो है सेम आ जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल काउंट कहां से करेगा, जब उसको मिलेगा नहीं, पैटर्न ही नहीं मिलेगा, काउंट कहां से करेगा? इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 3 डॉट लगा दें 4698 डॉट 25 कामा ये 2 प्लेस पे आएगा। हाँ इंटर करें, समझ में आ गया? बस प्लस मतलब ये याद रखिए, प्लस वाला डेसिमल को और उसको उसके, ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जो यहाँ 26 लगाए हैं आप लोग, अगर 2 यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे 9 होता, 9 होता, अब क्या होता? अब क्या होगा बताओ, अगर 956 रहता तो? हमको लग रहा है यहाँ भी चेंज होगा, 98 में भी तब तो चेंज होगा, क्योंकि वो उसको कैरी देगा तो उसको पैदल वाला कैरी देगा। ऐसा नहीं होता है, देख लेते हैं, सेम हो ही रहा है। बस यही कि देखिए प्लस वाला सिर्फ डेसिमल पे इफेक्ट डाल रहा है, उसके बाद वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो कब होता है, यहाँ पे हम अप्रॉक्स वैल्यू कितना मान सकते हैं बताइए तो? 3500 मान सकते हैं। अप्रॉक्स अगर कहा जाता है अप्रॉक्स, तो इसको 3500 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? 98 करीब में है, लगभग 99 के करीब में है, इसको बढ़ा के मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपका नॉर्मल लिखने से क्या हुआ, डेसिमल लिखने से सिर्फ किस पे इफेक्ट आ रहा है, इन डिजिटों पे, डेसिमल के बाद के डिजिट, उसके बाद वाले नंबरों पे इफेक्ट कोई नहीं आ रहा है। इसलिए मैं 9 करके लिखा हूँ, क्योंकि दिमाग में कुछ टाइम के लिए आएगा। अगर 9 छोड़ो, जो हम लोग 2 लिखे हैं ना, इसको और कम कर देते हैं। 2 लिखे थे, क्या लिखे थे, 2 लिखे थे ना, यहाँ पे 1 लिखते हैं, अब क्या होगा बताइए, 1। अब बताइए इंटर करें, अब क्या आएगा, देखा बगल वाला, समझ में आ गया? यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। एक काउंट किया क्या हुआ, 9 था, तो एक काउंट करेगा तो डेसिमल हट गया, एक जो डेसिमल था उसको काउंट करेगा, वो काउंट करेगा तो 9 हटेगा ना, डेसिमल हटेगा, एक ही है तो एक ही हटेगा, हटेगा तो क्या करेगा बगल वाले, भाई 9 है, 9 को समझ रहे हो ना, 5 से ज्यादा, तो क्या कट जाता है अपने आप। बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि एक डिजिट लिया, क्योंकि यहाँ 9 डिजिट क्या था, वहां 9 था, अगर 9 नहीं जाता तो अब बताओ तो यहाँ क्या कर दें, 4 कर दें, अब वो नहीं रहने दे, अब क्या आएगा बताइए तो, 5 हो जाएगा। हाँ वो, अरे हो क्यों नहीं होगा जी, अरे भाई हम कह रही हो तुम एक प्लेस पे करी हो लेने के लिए, तो एक प्लेस पे हमने 4 की जगह 9 की जगह 4 कर दिया, तो पूरी एक प्लेस पे रहेगा ही रहेगा, बाकी पीछे का हट कहेगा जाओ तुम घर जाओ अपने, लेकिन बगल वाला क्या है, उससे बड़ा है, कहेगा ठीक है जा तो रहे हैं, ले लो एक मिनट ले लो, क्या हो जाएगा, बहुत डबल मीनिंग मारने के चला के मत करोगा, ठीक है, कोई दिक्कत? 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? तो आप इसका प्रैक्टिकल अच्छे से करिएगा राउंड वाले का, क्योंकि इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब इसका प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि
देखेंगे, देखते ही आंसर बता सकते हैं आप चाहें तो। इसका ऐसा है पैटर्न राउंड वाला, किसके लिए अभी नहीं कि नहीं सिस्टम लाइए खोल के दीजिए कल तब मैं करके दिखाऊंगा ना, क्वेश्चन देख के ही आपको बता देना है आंसर। हाँ जैसे 100 बता रही थी ऐसे ही। यस सर। तुक्का का गलत था, गलत नहीं था। 150 क्या बोली थी, 100 बोली थी। अरे बात जब आ गया तो मैं बोल, आ गया तो मैं भी बोल दूंगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको करिएगा आप लोग प्रैक्टिकल में। कल मैं कल की क्लास में सीलिंग वाला बता दूंगा, सीलिंग वाला। ठीक है अच्छा बताइए, क्वेश्चन भी चल रहा था क्या कल? कहाँ तक हुआ था? नहीं आ रहा, पढ़ते पढ़ेंगे तो मैं, कापी खुलता ही नहीं, यहाँ कापी बंद हुआ उसके बाद सीधे अगली क्लास में इसमें खुलता है। असल में काम में होता है ना, आप लोग बिजी रहते हैं, आप लोग टाइम ही नहीं होता है। वो आपके लिए दिया गया है, आप लोग घर पे पढ़िए, उससे कराते रहेगा टाइम जाएगा, टाइम नहीं जाना है। आपके घर पे पढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए, घर पे बैठ के मन लगा के पढ़िए। ये कहो कि मन कर रहा है तुमको पढ़ लियो, नहीं चाहते हो, कोई होता है मन में कि कोई पूछे हम बताएं, तो क्लास ओवर वाले कभी बताना, हम बैठ के पूछ लेंगे तो बता देना। ठीक है आप लोग ट्रिपल सी की बुक आपके सेल्फ स्टडी के लिए दी गई है, उसके जो भी क्वेश्चन लास्ट में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स दिए हैं वो घर पे बैठ के आप लोग पढ़ते रहिए, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो मैंने चैप्टर के बारे में बता ही दिया है सारे, लिब्रे ऑफिस के सारे पैटर्न के उसको मेन्यूज खोल के मैंने दिखा दिए हैं। अब आप लोग बस दिमाग में रखिए। हाँ आया, जय जल्दी आइएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप एक काम कर लेंगे, क्वेश्चंस बताइए क्या क्वेश्चंस चल रहा था आप लोग का? कोई नया खोले थे ना, ठीक। तीन जनवरी वाला था क्या? 3 जनवरी ना? कितना क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन बता दीजिए लास्ट वाला ना। लास्ट क्वेश्चन बताइए ना, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? वही लास्ट क्वेश्चन था। खत्म हो गया था। हाँ खत्म हो गया था, सब खत्म हो गया था। देख ले रहा हूँ कैसे ये सब कहाँ पूछे हैं, डिलीट बोलना ये सब कहाँ क्वेश्चन आया है सर? तो दूसरा क्वेश्चन था जो पढ़ा रहे थे, तो वो खत्म हो गया था, तो इसमें पढ़ा रहे थे ना आप लोग को। हाँ ये तो क्लास में पूछा। शासन के कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहेंगे? हो गया था। कितने भाग होते हैं भी हो गया था। आईसीटी का आंसर क्या है? हाँ रेलवे से, तो आसान है। ठीक है अगला क्या था? आईएमपीएस का पूरा नाम बताइए। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये सिस्टम पैसा दिया जा रहा है, पेमेंट की बात है तो सर्विस होगा कि सिस्टम होगा? ठीक। आरटीएस के माध्यम से भुगतान करने की न्यूनतम राशि कितनी है? हाँ कोई 1 लाख बोला है पीछे, बबलू था ना? 1 लाख है। हाँ अगला बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा एक दुर्घटना हो विकलांगता के संबंध में बीमा योजना है। हाँ ठीक है। डिलीट किया गया मेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल खोलेंगे? हाँ ट्रैश, ठीक। कह रहा है ये बताइए तो, वर्ड प्रोसेस तुम कुछ ना, एक्सप्रेशन इंजन और टाइप पैड आदि का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? P2P फाइल शेयरिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ब्लॉगिंग या कोई नहीं? वर्ड प्रेस लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा आंसर मिल जाएगा। क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग होगा, वेरी गुड। और कोई आप मिश्रा? P2P ठीक है, गलत है, राइट आंसर होगा ब्लॉगिंग। क्या होगा? ब्लॉगिंग लिख लीजिए, चाहते तो लिख सकते हैं प्रोसेस।
क्या होगा? ब्लॉगिंग होगा। ठीक है, लिख सकते हैं क्वेश्चन चाहे देखो लिखना। हो गया? अगला है आपके द्वारा भेजी गई मेल सेंट नामक फोल्डर में दिखाती है। हाँ, ठीक है। अगला है उपभोक्ता आपस में सेवाएं आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी या जी? उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। हाँ, क्या होगा? ठीक है। का CRW का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस वेव रीडर। ठीक है, इसमें कुछ और दिया हुआ था ना, रडार वाला दिया हुआ था। हाँ, वो सही नहीं था, उसको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हाईलाइट में था, मेरे को छोड़ दीजिएगा। ये तो बहुत आसान था कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल कैन यू फाइंड ऑन सोशल नेटवर्किंग? पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, टीचर और ऑल ऑफ देम। मतलब सबको लोग को पा सकते हैं आप लोग सोशल साइट पे। हाँ, यदि आपके पास एक पावर पॉइंट शो है जो आप किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, आप इसमें से मैसेज पावर पॉइंट शो को किस तरह जोड़ेंगे? एक्लूजन, अटैचमेंट, रिप्लाई या फॉरवर्ड? अरे भाई, पावर पॉइंट की कोई स्लाइड भेजनी है किसी को ईमेल से, कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? इंक्लूजन, अटैचमेंट, रिप्लाई या फॉरवर्ड? अटैचमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है। कह रहे उमंग का पूरा नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन? सी, यूनिफाइड। यूनिक नहीं होता है, यूनिफाइड होता है। और न्यू एज होता है, इसमें सिर्फ न्यू गवर्नेंस दिया है। कह रहा व्यक्तिगत लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता है, तो क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा? ठीक है। निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है। निम्नलिखित में से फाइल प्रकार किसे ईमेल के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है? तो आप लोग ये तो जानते होंगे, DOX जानते ही हैं, PDF जानते हैं। यही दोनों थोड़ा ऑकवर्ड है, .7z और EXE। हाँ, तो ठीक है। अब 7z क्या है बताइए? ठीक है, वही तो चीज है, थोड़ा डाउटफुल है। ये बात सही है कि EXE नहीं भेजा सकता, लेकिन देखना पड़ेगा ये क्या है। ठीक है, याद रखिएगा, .exe आप ईमेल के द्वारा नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, जिसका एक्सटेंशन नेम होता है। अब ये कोई नया चीज नहीं है। .doc क्या है? वर्ड का आपके एक्सटेंशन नेम है, या आपके PDF का है, जो भी है। अरे आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है? आप किसी को मेल भेजते हैं, कहाँ स्टोर होता है? इनबॉक्स में। ठीक है। और कह रहा है कि ट्वीट ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, तो ट्विटर में कई हैशटैग डाल सकते हैं। ठीक है। कह रहा है जीमेल के फाउंडर कौन है? लैरी? वेरी गुड, गलत है। लैरी पेज और सर्जी बिनी, ये तो गूगल के फाउंडर है लोग, सर्जिन बिनी और लैरी पेज। और सुंदर पिचाई गूगल के CEO है। तो बचा कौन? पॉल बुचिट, यही है फाउंडर जीमेल के, लिख लीजिएगा। जब वेरी गुड बोलता हूँ बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फाउंडर ऑफ जीमेल पॉल बुचिट, लिख लीजिए। रेट आमंसन, ईमेल के लिख लीजिएगा, रेट आमंसन। टॉमसन या टॉमंसन, जो भी बोलिए, टॉमंसन ही है, जैसे 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 सामने ईमेल के। रे रे RAY, पता नहीं, केवल हिंदी में।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फेसबुक में जहां आपके दोस्त की फोटो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? टाइमलाइन, न्यूज फीड, स्टोरी या पब्लिक? हाँ, न्यूज फीड की जगह दिखाता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्विटर में ट्रेंडिंग में क्या सिंबल यूज किया जाता है? हैशटैग, हैश, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है फ्रीवेयर के दो उदाहरण कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन? यही राइट आंसर है, इंस्टेंट मैसेज और गूगल टूल बार। ये दो हैं जो फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, पैसे कॉस्ट वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए